अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम सीरीज सॉल्यूशन का जो फर्स्ट मेथड है पावर सीरीज़ मेथड उसको सीखने लगे हैं। उस मेथड को सीखने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स का पता होना चाहिए। ये पॉइंट्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 में वो कहता है होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। आपके पास होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उस पर आपने ये मेथड लगाना है। कब लगाना है? लेट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। अगर आपके पास जो पॉइंट गिवन होगा वो आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट होना चाहिए। अगर तो वो ऑर्डिनरी पॉइंट है तो हम यूज़ करेंगे पावर सीरीज मेथड। नंबर 2, अज्यूम द सोल्यूशन y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x की पावर n। हर बार आपने क्या करना है, जब आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट गिवन होगा आपने यही सोल्यूशन लिया करना है। y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x की पावर n। फिर आपने क्या करना है, इसमें इस सोल्यूशन में से डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं, dy ओवर dx, d2y ओवर dx। जब आपके पास डेरिवेटिव आ जाए, आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपने ये सारी की सारी वैल्यूज में पुट कर देनी है। नंबर 3, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ y dy ओवर dx एंड d2y ओवर dx के इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करेगी उसमें आपने पुट कर देना है। पुट करने के बाद आप इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना आपने सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई कर लो, नंबर 4, मेक ऑल द पावर ऑफ x की जितनी भी पावर होगी, आपके पास x की पावर n+2 होगी, n-3 होगी, जितनी भी होगी आपने उस पावर को हमेशा x की पावर n में कन्वर्ट किया करना है। कैसे कन्वर्ट करना है? बाय अप्लाइंग इंडेक्सिंग। ये वर्ड की आपको उस वक्त समझ आएगी जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। एंड मेक ऑल स्टार्टिंग वैल्यूज ऑफ n सेम। जब आप x की पावर को सेम कर लो, सेम करने के बाद फिर आपने क्या करना है, समेशन को सेम करना होता है। नंबर 5, ये दो पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 पर आ जाएं। जब आप x की पावर n को सेम कर लो, उसके बाद आप समेशन को सेम कर लो, फिर वहाँ पर आपके पास क्या है, अगर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाती है आपने उसको 0 के इक्वल पुट करना है। इक्वेट द एक्स्ट्रा वैल्यू इफ़ एनी, अगर हुई तो, अगर ना हुई तो कोई ज़रूरत नहीं है पुट करने की। पावर ऑफ x राइट हैंड साइड टू 0 टू फाइंड स्टार्टिंग वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट an इन टर्म्स ऑफ a0 एंड a1। जब आप उसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास कोई ना कोई उसका आंसर आएगा, इन टर्म्स ऑफ a0 एंड a1 आएगा। नंबर 6 में कहता है नाउ इक्वेट द कोफिशिएंट। याद रखना नंबर 6 के लिए, जब आपने एक्स्ट्रा जो आपके पास वैल्यू है उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, फिर आपके पास हमेशा x की पावर n वाली टर्म रह जाया करेगी। तो इसके कोफिशिएंट को आपने क्या किया करना है, 0 के इक्वल पुट कर दिया करना है। टू 0 वी विल गेट अ रेकरेंस रिलेशन। जब आप x की पावर n के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास एक रिलेशन आया करेगा। उस रिलेशन को हम कहते हैं रेकरेंस रिलेशन, या इसको रिकर्शन रिलेशन भी पढ़ते हैं, और बाद नोट्स में मैंने देखा है इसको डिफरेंस रिलेशन का नाम भी दिया जाता है। नंबर 7 में आपने क्या करना है, जब आपके पास रिलेशन बन जाए, रिलेशन बनने के बाद आपने क्या करना है, n की डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है, उस रेकरेंस रिलेशन में पुट करना है, आपके पास डिफरेंट आंसर आएंगे। टेक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n इन द रेकरेंस रिलेशन टू डिटरमाइन वेरियस वैल्यूज ऑफ a's इन टर्म्स ऑफ a0 एंड a1। जब आप n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास डिफरेंट आंसर आएंगे इन टर्म्स ऑफ a0 एंड a1। जब आपके पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं, फिर आपने क्या करना है, इस समेशन को ओपन कर लेना है। जब मैं इसकी जगह 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास बनता है a0 x की पावर 0 प्लस समेशन का मतलब ही सम है। फिर बन जाएगा आपके पास a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। जितनी भी आपके पास वैल्यूज आया करेंगी आपने इस समेशन को ओपन करके एक्सपेंड करके इसमें पुट कर दिया करना है। पुट करने के बाद आपने क्या करना है, वहाँ से a0 और a1 की वैल्यू को अलग कर लेना है। वो जो आप अलग करोगे, अलग करने के बाद आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा वो आपका दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट सोल्यूशन हुआ करेगा। अब हम इस मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द सीरीज सोल्यूशन ऑफ d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस xy विच इज़ इक्वल टू 0। हमने दी गई होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सोल्यूशन मालूम करना है। किस मेथड से मालूम करना है अभी तक ये नहीं हमें उसने बताया, क्योंकि हमें पॉइंट गिवन नहीं है। स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी आपके पास सीरीज सोल्यूशन आपने मालूम करना हो और डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन हो और पॉइंट कोई गिवन ना हो, तो आपने एट x इज़ इक्वल टू 0 पर चेक किया करना है आया कि ये आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर आपके पास ये सिंगुलर पॉइंट है। तो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं
और इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ पी नॉट ऑफ एक्स वाई डबल डैश प्लस पी वन ऑफ एक्स वाई डैश प्लस पी टू ऑफ एक्स इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से आपके पास पी नॉट ऑफ एक्स, पी वन ऑफ एक्स और पी टू ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाती है। ये बन जाएगा आपके पास पी नॉट ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा और पी वन ऑफ एक्स, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो उसका कोफिशिएंट आपके पास 0 होगा। तो पी टू ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट आपके पास आ जाएगा वो x है। अब x इज इक्वल टू 0 हमने पुट करना है पी नॉट ऑफ एक्स में। जब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये आ जाता है आपके पास पी नॉट ऑफ 0 विच इज़ इक्वल टू 1 और ये डज नॉट इक्वल टू 0। अब सेकंड डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है वो डज नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो कंडीशन यही थी अगर पी नॉट ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 आए तो आपके पास वो ऑर्डिनरी पॉइंट होता है। सो हम कहेंगे सो x इज इक्वल टू 0 इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट। अगर ये आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट है तो इसके लिए हमने सोल्यूशन अज्यूम करना है। वो कौन सा है? वी अज्यूम solution y is equal to summation n is equal to 0 to infinity a n x की पावर आपके पास n है। जब भी आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट आया करेगा आपने हमेशा यही अज्यूम किया करना कि ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, हमारे पास सोल्यूशन है। अब यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव मौजूद है तो इसके हम पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू समेशन। चूँकि हमने लगाना है पावर सीरीज मेथड, जब आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पर n भी वेरीज करेगा, समेशन में n वेरीज करेगा, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ए एन यहाँ पर हम पावर रूल लगा देते हैं, n x की पावर n माइनस 1। फर्स्ट डेरिवेटिव आया तो आपके पास n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बन गया। सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा आपके पास डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू, तो सेकंड डेरिवेटिव है n, अगेन आपके पास वेरीज करेगा, n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। ए एन यहाँ पर आपके पास अगेन पावर रूल लगेगा, n इंटू एन माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 2 आ जाएगा। आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं डी वाई और डी एक्स की भी और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्केयर की भी। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग these values in equation number 1। जब भी आपने पावर सीरीज मेथड लगाना है उसका डेरिवेटिव लेना है तो साथ में आपके पास समेशन में जो आपके पास n होगा वो भी वेरीज किया करेगा। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। डी टू वाई और डी एक्स की वैल्यू आपके पास आई है ये वाली, समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी ए एन एन इंटू एन माइनस 1 और x की पावर n माइनस 2 प्लस x, क्योंकि आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो वो सारे का सारा 0 हो जाएगा। बाकी आपके पास आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, y है, y की वैल्यू हमारे पास ये है ए एन एक्स की पावर n विच इज़ इक्वल टू 0। मैंने कहा था जब आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाए आपने दी की डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देनी, हमने पुट कर दी। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस x को जब मैं इस x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा समेशन n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी ए एन एन इंटू एन माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर n प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारे पास ये टर्म बन गई। अब हमने क्या करना है, इसके बाद जब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपने x की जो पावर है उसको हमेशा बनाना होता है x की पावर n। अगर यहाँ पर देखिए आपके पास x की पावर है n माइनस 2, यहाँ पर देखिए आपके पास है x की पावर n प्लस 1 है, तो हमने यहाँ पर x की पावर n बनाना है। हम n क्या रिप्लेस करें? अगर मैं n को रिप्लेस करूँ n प्लस 2, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाइए n प्लस 1 है, जब n को मैं रिप्लेस करूँगा n माइनस 1 से तो n माइनस 1 माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी बन जाएगी x की पावर n। और जब हमने यहाँ पर n की जगह n प्लस 2 यूज़ करना है तो यहाँ पर समेशन में भी चेंजिंग आएगी, जहाँ जहाँ पर आपके पास n होगा वहाँ पर चेंजिंग आया करेगी। इसी तरह से जब n की जगह हम n माइनस 1 यहाँ पर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी n माइनस 1 आएगा, यहाँ पर भी आपके पास क्या n माइनस 1 आएगा। मतलब कहने का है जब आप n को रिप्लेस किया करेंगे तो हर जगह जहाँ पर n मौजूद होगा वहाँ पर रिप्लेसिंग आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास n को रिप्लेस करेंगे n प्लस 2 से, ये बन जाएगा n प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो प्लस का 2 जब इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट, बाकी आ जाएगा आपके पास n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा।
अब यहाँ पर हम रिप्लेस करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास n+2, यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, ये बनेगा आपके पास n+2 प्लस का 2 माइनस का 1, ये बनेगा आपके पास n+1। और यहाँ पर आ जाए x की पावर, n को मैं रिप्लेस कर दूँ n+2 से, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास x की पावर n रहेगी प्लस। अब यहाँ पर आ जाए, मैंने n की जगह रिप्लेस करना है n-1, तो यहाँ पर भी रिप्लेस करूँगा, ये बनेगा आपके पास समेशन n-1 विच इज़ इक्वल टू 0, यह देगा आपके पास n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर भी हम रिप्लेस करेंगे n को n-1 से, और यहाँ पर भी जब यहाँ पर रिप्लेस करेंगे माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट, बाकी आपके पास आ जाएगा x की पावर n। तो हमने x की पावर को हमने n बना लिया। इसके बाद हमने क्या करना होता है, समेशन को सेम करना होता है। यहाँ पर देखिए आपके पास समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आपके पास है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। 0 के बाद 1 आता है, इसका मतलब हम इसको एक्सपैंड करेंगे कि हम इंडेक्स को क्या किया करेंगे, यूज़ किया करेंगे, एक्सपैंड कर लिया करेंगे। अब इसको हम एक्सपैंड करते हैं, जहाँ पर n है वहाँ पर हम 0 पुट करते हैं, ये बनेगा आपके पास a2, और 0+2 आपके पास 2 आ जाएगा, 0+1 आपके पास 1 आ जाएगा, और x की पावर 0 प्लस। इसके बाद आना आपके पास n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 1 ना, फिर हम समेशन लिख दिया करेंगे n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an+2 इंटू n+2 n+1 x की पावर आपके पास n, और प्लस ये वाला हमारे पास समेशन एज इट इज़, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an-1 x की पावर n विच इज़ इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर n इज इक्वल टू लेट्स सपोज आपके पास 3 होता, जितनी टर्म तक आपने इस समेशन को लेकर जाना है उससे एक कम टर्म तक आप एक्सपेंड कर दिया करेंगे। 3 होता तो आपने पहले 0 पुट किया, फिर आपने 1 पुट करना था, फिर आपने 2 पुट करना था, फिर आपने 3 के लिए समेशन लिख देना था। अगर यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 होता तो आपने 5 टर्म तक आपने इसको एक्सपेंड कर लेना था। एक्सपेंड करने के बाद फिर आपने n इज इक्वल टू 6 से इन्फिनिटी तक समेशन लिख देना था। तो ये बन जाएगा आपके पास 2a2 x की पावर 0 प्लस, यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके पास समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और x की पावर n भी कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा आपके पास an+2 इंटू n+2 इंटू n+1 और प्लस an-1 x की पावर n विच इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टर्म होगी आपने उसको इक्वेट करना है 0 के, तो यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा टर्म क्या है, x की पावर 0, तो हम लिखते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका कोफिशिएंट आपके पास 2a2 विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास a2 की वैल्यू 0 आ गई। इसके बाद हमारे पास x की पावर n है, इसको हमने इक्वेट कर देना है विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते हैं, x की पावर n के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। नाउ इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n विच इज़ इक्वल टू 0, ये सारे का सारा x की पावर n का कोफिशिएंट है, ये बन जाएगा आपके पास an+2 इंटू n+2 इंटू n+1 और प्लस का an-1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा an+2 इंटू n+2 n+1 विच इज़ इक्वल टू माइनस an-1। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा an+2 विच इज़ इक्वल टू माइनस an-1 डिवाइडेड बाय n+2 इंटू n+1। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक रेकरेंस रिलेशन बन गया है। तो मैंने यही बताया था, जब आप x की पावर n के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट किया करेंगे वहाँ से आपके पास एक रिलेशन बना करेगा, उस रिलेशन को हम रेकरेंस रिलेशन का नाम दिया करेंगे, विच इज़ रिक्वायर्ड रेकरेंस रिलेशन। आप इसको रेकरेंस रिलेशन पढ़ लें या फिर आप इसको रिकर्शन रिलेशन पढ़ लें तो कोई बात नहीं। एक मैंने वर्ड पढ़ा है इसके लिए डिफरेंस रिलेशन का, डिफरेंस रिलेशन, तीनों नामों से इसको याद किया जा सकता है। तो अब हमने देखा यहाँ पर आपके पास n+2 है। अब समेशन आपके पास क्या है, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आप लिखोगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1,
n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास एक रेफरेंस रिलेशन है। ये हमारे पास रेफरेंस रिलेशन है an+2 विच इज इक्वल टू -an-1 डिवाइडेड बाय n+2 इंटू n+1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। अब हम n की वैल्यूज लेते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए, तो यहाँ से आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा आपके पास 1+2 3 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -1 -1 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1+2 3 और 1+1 2, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। अगर मैं पुट करूँ, पुट n इज इक्वल टू 2, इसी रेफरेंस रिलेशन में वैल्यूज आपने पुट करनी है। 2+2 4 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -2 -1 कितना था आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2+2 4 और 2+1 3, तो ये आपके पास 12 आ गया। अगर मैं पुट करूँ यहाँ से, पुट n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो आपके पास 3+2 5 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -3 -1 a2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3+2 कितना था आपके पास 5 और 3+1 4, ये आपके पास 20 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमारे पास a2 की वैल्यू आई थी a2 विच इज़ इक्वल टू 0 था। जब मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास बन जाता है 0/20 विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया। a5 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 0। तो अब मैं अगर पुट करता हूँ, पुट n इज़ इक्वल टू 4, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है जी 4+2 6 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स 4 -1 कितना होता है आपके पास 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4+2 6 आ जाएगा और 4+1 5 आ जाएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 30 आ गया। अब अगर यहाँ से देखें आपके पास a3 की वैल्यू मौजूद है, वो क्या है आपके पास माइनस टाइम्स a0/6। इस वैल्यू को जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस का हो जाएगा, बाकी रह जाएगा आपके पास a0/6 डिवाइडेड बाय 30। तो ये वाला जब 6 30 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपके पास a6 विच इज़ इक्वल टू a0/180 आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप n इज़ इक्वल टू 5 6 7 8 के लिए जितनी मर्जी वैल्यूज़ निकाल लें। जब आपने वैल्यूज़ निकालनी तो आपने क्या करना है, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन अज्यूम सोल्यूशन, वो अज्यूम सोल्यूशन हमने किया था उसमें पुट करेंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन अज्यूम सोल्यूशन। तो अज्यूम सोल्यूशन आपके पास क्या था, y इज़ इक्वल टू समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x की पावर n विच इज़ इक्वल टू। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। जब एक्सपेंड करूँगा ये हमारे पास आ जाएगा, 0 पुट किया तो a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x² प्लस a3 x क्यूब प्लस a4 x की पावर 4 प्लस a5 x की पावर 5 प्लस a6 x की पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन। क्योंकि मैंने ये 6 तक वैल्यू निकाली तो मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया। अब सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं। y इज़ इक्वल टू a0 जिसकी पावर 0 1 के इक्वल होता है प्लस आपके पास आ जाएगा a1x। अब a2 की वैल्यू आपके पास क्या है 0। जब मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा आपके पास 0.x² प्लस a3 की वैल्यू आपके पास है माइनस a0/6 इंटू x³ आ जाएगा प्लस a4 की वैल्यू आपके पास है माइनस a1/12 इंटू x की पावर 4 प्लस a5 की वैल्यू है आपके पास 0.x की पावर 5 प्लस a6 की वैल्यू है आपके पास a0/180 x की पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास y इज़ इक्वल टू a0 प्लस a1x, ये तो 0 हो गया, बाकी रह गया आपके पास a0/6 x³ आ जाएगा माइनस a1/12 x की पावर 4 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा प्लस a0/180 x की पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, a0 वाली टर्म अलग कर लेते हैं और a1 वाली टर्म हम अलग कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू a0 इंटू, इसमें भी a0 है, इसमें a0 है, इसमें a0 है, बहुत सारी टर्म्स में हमारे पास a0 आना है। 1 प्लस प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1/6 x³ आ जाएगा और प्लस 1/180 x की पावर 6 आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन। अब a1 वाली टर्म अलग कर लेते हैं, इसमें भी a1 है, इसमें भी a1 है, सारी टर्म्स ऐसी हैं जिसमें हमारे पास a1 आना है प्लस a1 इंटू x माइनस 1/12 x की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। तो ये जो आपके पास सोल्यूशन आया है, ये आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है किसका, जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी। लिखेंगे विच इज़ रिक्वायर्ड
series solution of given differential equation। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सीरीज सोल्यूशन ऑफ d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y विच इज़ इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y डबल डैश माइनस 4y विच इज़ इक्वल टू 0। मतलब इस तरह से भी आपको वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पर भी आपको क्या जी, पॉइंट गिवन नहीं है कि किस पॉइंट पर आपने सीरीज सोल्यूशन मालूम करना है। तो आप एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। हम दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, पी नॉट ऑफ एक्स वाई डबल डैश प्लस पी वन ऑफ एक्स वाई डैश प्लस पी टू ऑफ एक्स इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। इसको नाम है इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो मेरे पास पी नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू आती है यहाँ पर 1 और पी वन ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास आती है 0, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। तो पी टू ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है, -4। अब ये जो आपके पास पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पर पुट करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास पी नॉट ऑफ 0 विच इज़ इक्वल टू 1, ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। और हमने यही कंडीशन पढ़ी थी कि अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है वो डज नॉट इक्वल टू 0 आए, वो पॉइंट आपके पास क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा। सो हम कहते हैं सो एक्स इज इक्वल टू 0 इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट। अगर ये ऑर्डिनरी पॉइंट है तो हम अज्यूम करेंगे, वी अज्यूम सोल्यूशन y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x की पावर n आ जाएगा। अब हमने जो सोल्यूशन लिया है, अब इसके हम लेते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू, चूँकि हम पावर सीरीज मेथड लगाएंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट है, पावर सीरीज मेथड लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर समेशन भी वेरीज करेगा 1 टू इन्फिनिटी a n n x की पावर n माइनस 1। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, पावर रूल। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू समेशन आपके पास आप बन जाएगा n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, क्योंकि पावर सीरीज मेथड लगा रहे हैं a n n इंटू n माइनस 1। अगेन यहाँ पर हमने पावर रूल लगा दिया। अब आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग these values in equation number 1 में पुट करते हैं तो आपके पास है समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी a n n इंटू n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 और -4 y की वैल्यू आपके पास समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x की पावर n विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर भी x नहीं है कोई और मौजूद कि हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास x की पावर जो है कम या ज़्यादा हो जाए, यहाँ पर भी नहीं मौजूद। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने x की पावर जो है उसको n करना है। यहाँ पर तो आपके पास x की पावर n है, लेकिन यहाँ पर आपके पास है x की पावर n माइनस 2। तो अगर मैं n को रिप्लेस कर दूँ n प्लस 2 से, तो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर यहाँ पर रिप्लेस करूँगा तो जहाँ पर n है वहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा। समेशन में रिप्लेस करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास n प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो प्लस का 2 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 0 रह जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। यहाँ पर पुट करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास a n प्लस 2, यहाँ पर पुट किया तो आपके पास बन जाएगा n प्लस 2, यहाँ पर पुट करेंगे n प्लस 2 माइनस 1 तो n प्लस 1 रह जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास x की पावर n आ जाएगी माइनस। अब आपके पास रह जाएगा 4 टाइम्स समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x की पावर n विच इज़ इक्वल टू 0। x की पावर n हमने सेम कर लिया है, अब समेशन को हम सेम करते हैं। तो समेशन हमारे पास क्या हो गया, जिस पहले ही सेम हो चुका है तो हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n प्लस 2 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 और माइनस यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4an आ जाएगा। x की पावर n भी आपके पास कॉमन आ रहा है जी। अब x की पावर n का जो कोफिशिएंट है इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n विच इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास कोफिशिएंट है a n प्लस 2 इंटू n प्लस 2
एन प्लस वन माइनस 4an विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास an प्लस टू n प्लस वन विच इज़ इक्वल टू 4an आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा an प्लस टू विच इज़ इक्वल टू 4an डिवाइडेड बाई n प्लस टू इंटू n प्लस वन आ जाएगा। अब आपका समेशन कहाँ से स्टार्ट था, 0 से इन्फिनिटी, तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए। तो ये आपके पास क्या बन चुका है, कि रिलेशन बन चुका है। इस रिलेशन को हम कहते हैं रेकरेंस रिलेशन, विच इज़ रिक्वायर्ड रेकरेंस रिलेशन, या फिर आप इसको डिफरेंस रिलेशन भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसको रिकर्शन रिलेशन का नाम भी दे सकते हैं। अब इस रिलेशन में हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं n के डिफरेंट। n स्टार्ट कहाँ से हो रहा है जी, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले हम 0 पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा 0 प्लस 2a2 आ गया विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4a0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 2 आ जाएगा और 0 प्लस 1, तो आपके पास 2 रह गया, बाकी आ गया आपके पास कैंसिल आउट हो गया 2a0 आ गया। a2 की वैल्यू आपके पास बन गई है 2a0 आ गया। अब n इज़ इक्वल टू 1 पुट करते हैं, n इज़ इक्वल टू 1 पुट किया तो यह बन जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 3 विच इज़ इक्वल टू 4a1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 3 और 1 प्लस 1 2, तो ये आपके पास 3 2 6 आ गया, बाकी रह गया आपके पास 2/3 इंटू a1 आ गया। अगर कैंसिल आउट होता है तो आपने कैंसिल आउट कर दिया करना है, तो 2 2 4 2 3 6, n इज़ इक्वल टू हम पुट करते हैं अब 2, जब मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाता है 2 प्लस 2 4 विच इज़ इक्वल टू 4a2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 कितना होता है 4 इंटू 2 प्लस 1 आपके पास 3 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बाकी आपके पास आ गया a2 डिवाइडेड बाई 3। अब a2 की वैल्यू हमने निकाली है, वो आपके पास है 2a0, सॉरी यहाँ पर a0 आना था, तो ये आ जाएगा आपके पास 2a0 डिवाइडेड बाई आपके पास 3 आ गया। a4 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2/3 इंटू a0, ये वैल्यू आपके पास a4 की है। जब आपने n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो आपके पास a4 की वैल्यू आ गई। अब हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 3, जब मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा आपके पास 3 प्लस 2 5 विच इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास 4a3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 5 3 प्लस 1 4, तो मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया 20, तो कैंसिल आउट किया तो आपके पास a3 डिवाइडेड बाई आपके पास 5 आ गया। अब a3 की वैल्यू हमने निकाली है, वही आई आपके पास 2/3 इंटू a1, तो पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 2a1/3 डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आ गया 5। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 2a1 डिवाइडेड बाई, ये जब नीचे अगर मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा। आपके पास 5 की वैल्यू आ गई है 2/15 इंटू a1 आ गई। अब ये सारी की सारी वैल्यूज हम क्या करते हैं, अजीम सोल्यूशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग these values in assume solution। assume solution आपके पास क्या था, y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x की पावर n विच इज़ इक्वल टू, अब n इज इक्वल टू 0 1 2 3 यहाँ पर पुट करते हैं। जब मैं 0 पुट करता हूँ तो आपके पास a0 आ जाता है, x की पावर 0 आपके पास 1 होगा, प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 a4 x की पावर 4 प्लस a5 x की पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन। अब इन सब की वैल्यू पुट करते हैं, y इज़ इक्वल टू a0 एज इट इज़ प्लस a1 आपके पास और x एज इट इज़ प्लस a2 की वैल्यू आपके पास है 2a0, तो ये बन जाएगा आपके पास 2a0 इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस a3 की वैल्यू आपके पास क्या आई है 2/3 इंटू a1, ये बन जाएगा आपके पास 2/3 a1 इंटू एक्स क्यूब, प्लस a4 की वैल्यू आपके पास आई है 2/3 इंटू a0, 2/3 इंटू a0 एक्स की पावर 4 प्लस a5 की वैल्यू आपके पास आई है 2/15 a1 एक्स की पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन। आप जितनी मर्जी वैल्यूज़ निकाल लें, 6-7 तक बहुत होती हैं वैल्यूज़। y इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर a0 है उसको कॉमन ले लेते, a0 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, फिर यहाँ पर भी है, तो a0 को हमने कॉमन ले लिया, बाकी रह गया आपके पास 1 प्लस 2x स्क्वायर
और प्लस आपके पास आ जाएगा 2/3 x⁴ प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब a1 की बारी, यहाँ पर a1 है, यहाँ पर भी a1 है, और यहाँ पर भी आपके पास क्या a1 है। a1 इंटू ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 2/3 इंटू x³ प्लस 2/15 x⁵ प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जो आपके पास सोल्यूशन आया ना a0 और a1 में, ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास क्या था, रिक्वायर्ड सोल्यूशन था, विच इज रिक्वायर्ड solution of given differential